खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में गरजे विनीत अग्रवाल शारदा, अमेरिका को दी खुली चुनौती, राहुल अखिलेश पर कसा तंज। आपको बता दें, अमरोहा में पहुंचे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा अमरोहा दौरे पर पहुंचे और उन्होंने यहां मंच से बड़ा बयान देते हुए अमेरिकी सरकार पर सीधा हमला बोला। शारदा ने कहा कि भारत अब किसी डरने वाला नहीं है। हमारे उद्योगपति भी साफ कह चुके हैं कि हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। अगर अमेरिका हमारा सामान नहीं लेगा तो हम किसी और देश को बेच देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों को स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी सम्मान का संदेश दे रहे हैं। इसी के लिए भाजपा का एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। शारदा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल और अखिलेश के अंदर औरंगजेब और बाबर की आत्मा बसती है। भाजपा नेता के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। पूरे प्रदेश का दौरा करते हुए आज मैं अमरोहा आया हूं। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश प्रत्येक कस्बे में स्वदेशी जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रहा है। 110 वर्ष पूर्व पहले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा बापू गांधी ने स्वदेशी का जन आंदोलन चलाया था। तो कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने उसको निस्ताबूत किया और स्वदेशी को हमेशा रोकर विदेशियों को बढ़ावा दिया। परंतु देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े राजनेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वदेशी मेरी आत्मा है और स्वदेशी अगर भारत में निर्मित वस्तु भारत की 140 करोड़ व्यक्ति में इस्तेमाल नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि स्वदेशी अपनाओ और कल फिर कहा, और वे कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज स्वदेशी को अपनाने के लिए जनता के बीच में जाएगा। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक हम स्वदेशी अपनाओ का हस्ताक्षर अभियान करेंगे। 15 सितंबर से 25 सितंबर तक हम बैनर, होर्डिंग, पोस्टर के माध्यम से 15 दिन में प्रचार करेंगे और 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक हम हर गांव, हर कस्बे, हर तहसील, हर बाजारों में व्यापारी चौपाल लगाएंगे और 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक बड़े बड़े जिलों में, सब जिलों में बड़े व्यापारी सम्मेलन करेंगे, जिसमें देश, केंद्र के और प्रदेश के मंत्री और हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता उसमें भाग लेंगे। अमेरिका जो है, अमेरिका ने टैरिफ इसमें विरोध कर रहे थे, उस टैरिफ पर लागू कर दिया गया है। तो अब व्यापारियों का खासतौर से भाजपा सरकार का क्या इसमें? देखिए, मैंने कहा ना, स्वदेशी मेरी नारा नहीं है, स्वदेशी हमारी आत्मा है। और रही अमेरिका ने जो किया, अमेरिका जानता है कि भारत किसी से कमजोर नहीं, भारत डरने वाला नहीं। आज विश्व की सबसे बड़ी मार्केट अगर है तो भारत है। देश को विश्वास है, भारत को विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, उनकी कार्यों का विश्वास है। इसलिए मेरे देश के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और देश के मेरे उद्योगपति और व्यापारी समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अगर हमारे व्यापार के साथ कहीं नफा नुकसान भी होता है तो हम दूसरे देश में माल बेच लेंगे, हम अमेरिका के आके झुकेंगे नहीं। ये मेरे बहुत उद्योगपतियों से, लघु उद्योगों से जगह जगह बैठक हो रही है, उन्होंने कहा मोदी जी के साथ है। व्यापारी कहता है मोदी जी के साथ, मोदी जी ने हमेशा व्यापारियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा की है। अब से पहले कांग्रेस ने व्यापारियों को गिरवी रखा, व्यापारियों का अपमान किया। समाजवादी पार्टी ने तो व्यापारियों को हमेशा शोषण किया और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो व्यापारियों के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करती है। और कल में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मैं किसानों के भविष्य से और लघु उद्योग और छोटे व्यापारियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। कल कहा मोदी जी ने। मोदी जी रोज कहते हैं कि हम अपना माल, हमारा मैन्युफैक्चर अपना माल विदेशों में बेचता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हम झुकें। हम झुकेंगे, हमारा भारत कभी किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल मुझे यह है कि राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं,
उनकी यात्रा का बड़ा फर्क इस बार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है, ठहरे लगाए जा रहे हैं। तो आप मेरे दोस्त राहुल गांधी जी के भविष्य के बारे में कोई भविष्य करता तो हूं नहीं मैं, पर राहुल गांधी जी के डीएनए में आज भी औरंगजेब और गौरी बसते हैं, जिन्ना उनमें बसते हैं। चाहे राहुल हो चाहे अखिलेश यादव हो, कुछ नहीं होने वाला। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार बनेगी और देख लीजिए हमारा ही एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा। और राहुल गांधी जी ने पहले भी यात्रा निकाली थी ना, पहले भी वो अपनी टी शर्ट में आते हैं, घनी सर्दियों में टी शर्ट पहनते थे, पता नहीं क्या खाते हैं राहुल गांधी जी, मुझे नहीं पता। घनी सर्दियों में वो टी शर्ट पहन के यात्रा निकाली थी उन्होंने, क्या हुआ। और कहते हैं राहुल गांधी जी से मैं इतने कहूँगा, उनकी पार्टी से यही कहूँगा कि राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे। और ट्रम्प के टैरिफ से व्यापारियों को कुछ नहीं, मेरा भारत का व्यापारी, मेरा भारत का लघु उद्योग, भारत का कुटीर उद्योग, आज हमने वन सिटी वन प्रोडक्ट लाए। तो जैसे आपका अमरोहा की वो क्या बोलते हैं ढोलक, मेरठ का स्पोर्ट्स, बनारस की साड़ी, हापुड़ का खादी, मुजफ्फरनगर का गुड़, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद के फानूस, तो आगरा का पेठा और चमड़ा, कानपुर का चमड़ा, लखनऊ के चिकन के कपड़े, गोरखपुर की खादी, हम बुलंदशहर के खुर्जा के मिट्टी के बर्तन, हम हमारे यहाँ भारत में हर जिले में हर कस्बे में लघु उद्योग पनपता है। बीजेपी के अंदर अंतर करना चल रहा है, बीजेपी इसलिए जो है लगभग कमजोर होती जा रही है। नहीं, किसने कह दिया? ये एक क्या नाम है, जनता के बीच में पूरा ह्यूमन है और ये ऐसा खबर रहता है कि 2027 चुनाव इस बार बड़े कांटे का होने वाला है। देखिए, चुनाव को हम छोटे से नगर निगम से लेकर लोकसभा तक हम किसी चुनाव को छोटा नहीं मानती हमारी पार्टी। हम हर चुनाव को चुनौती मान के चलते हैं। इसलिए 2014 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास को साथ में लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी में न कल कलह थी न आज कलह है। ये तो कुछ समाजवादी पार्टी के लोग, कुछ कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। केजरीवाल जैसे लोग जिनका राजनीतिक भविष्य अंधेरे में हो चुका है, ममता दीदी लोग जैसे लोग जो मुस्लिम तुष्टन की राजनीति करते हैं बंगाल में, और ये कम्युनिस्ट जैसे लोग जिन्होंने हमेशा व्यापार और उद्योगों को लाल झंडे दिखाए, इन लोगों से छुटकारा भारत की जनता चाहती है। इनकी राजनीति जमीन खिसक हुई, इनकी आत्माओं में, इनके डीएनए में आज भी जिन्ना बसता है, इनके डीएनए में आज भी गौरी और बाबर बसता है, इनके डीएनए में आज भी औरंगजेब बसता है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में श्री राम बसते हैं, श्री कृष्ण बसते हैं। हम श्री राम श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो जिन्ना और औरंगजेब की राह पर चलने वाले लोग हैं। ये फर्क है हमारा। समझता हूं अभी हमारे जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी और मैं समझता हूं बाकी जिले भी जल्दी घोषणा हो जाएगी। निकाय में भी अभी तक जो सभासद होते हैं बहुत सारे निकाय खाली पड़े हैं, घोषित नहीं किया गया। मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ। मैं व्यापारियों के दर्द, व्यापारियों की समस्याओं को लड़ता हूँ, व्यापारियों के सम्मान के साथ करवाता हूँ। ये संगठन की बातें, मैं तो छोटा सा सिपाही हूँ, संगठन की बातें संगठन करता बताएं तो अच्छा है। कह रहा है कि साहब जो ये बीजेपी है वो इस बार पूरी तरह से घोषणा कराएगी और 2027 नहीं बल्कि हर चुनाव में जो है इस बार लाल झंडा नजर आएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर अखिलेश यादव जी देख रहे हैं तो मैं क्या करूं? अखिलेश यादव जी की राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। अखिलेश यादव जी के जमाने में 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चौथ वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। व्यापारी भयभीत था, हत्या वसूली, रंगदारी होती थी, माता बहनें सड़कों सुरक्षित थी, चीरहरण होते थे, पुलिस वालों को छुरा मार दिया जाता, मेरे वरिष्ठ पत्रकारों को गोलियां मार दी जाती थी। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली तो आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य, सड़कों का जाल है, एक्सप्रेस वे का जाल है। 75 जिलों का सूबा, 62 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं।
बाकी वो बनने की तगार पे। रायबरेली में गोरखपुर में एम्स खोल चुके हैं हम। 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट में व्यापारी को दिया हमने। 5 लाख का 10 लाख का एक्सीडेंट में व्यापारी को दिया। तो हमने 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा हमने लघु उद्योग में रहने वाले उनके कर्मचारियों को दिया। हमने 4 करोड़ माता बहनों को फ्री मकान दे दिए। हमने 4.5 करोड़ माता बहनों को फ्री में गैस के लिए चूल्हे दे दिए। हमने 5 लाख का आयुष्मान बीमा दिया हमने दिया। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बताएं, उन्होंने अपने शासन में उन्होंने उनके मरहूम पिताजी ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया? उन्होंने दंगे दिए थे, उन्होंने कर्फ्यू दिया था, उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की थी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का भी सम्मान किया। हमने मकान दिए, गैस के सिलेंडर दिए, हमने आयुष्मान योजना दी, हमने सड़कें दी, हमने एक्सप्रेस वे दिए। यहां पे आके रहेगा और वो झूठे आधार कार्ड बनवा ले उन ऐसे पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को, तो भारत में हमने नहीं रहने देंगे। अगर आपकी सरकार में, क्योंकि आप व्यापार कोष में बड़ा फर्क जो है, व्यापारी ही सरकार बनाते हैं और व्यापारियों को बोलते सब कुछ चलता है, लेकिन इस वक्त जो है, जो आपने बात की, जो मुद्दा चढ़ा बांग्लादेशी रोहिंग्या का, वो 1 करोड़ की तादाद में देश के अंदर आ चुके हैं। तो नाकामी किसकी है? नाकामी पिछली सरकारों की है। 15 साल से 78 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, इन्होंने वोटों की राजनीति यही कही है। अब बिहार में हमने उसके सर्वे, अगर सर्वे का एक एजेंसी, ये देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, सर्वे करा रही है, ये संस्था उसमें विश्वास नहीं कर रही है। चोर बताते हैं वोटों को। आज ये हम कहते हैं वोटों की चोरी करने को बताते हैं। अगर वोटों की चोरी हमने की होती तो हमारी लोकसभा में 240 नहीं 405 सीट हमारी आई होती। और इनसे पूछो ना, कांग्रेस के राजकुमार से पूछो, वोटों की चोरी होती तो तेलंगाना में इनकी सरकार कैसे बन गई, कर्नाटक में इनकी सरकार कैसे बन गई, हिमाचल में इनकी सरकार कैसे बन गई? ये झूठ की, ये हथेली पर सरसों जमाने वाले लोग हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, राजीव गांधी जी से लेके और सोनिया गांधी और आपके राहुल गांधी, ये क्या अब राजाओं का जमाना है क्या? अब जमाना कार्यकर्ता का है। अब जमाना हिंदुस्तान की 140 करोड़ देवतुल्य जनता का है। अब राजाओं का जमाना नहीं है। अभी कल ही साधारण लोगों ने लिखा व्यापार में घाटा, उससे पहले मेरठ में देखिए मेरे मित्र, आत्महत्या समाजवादी पार्टी की सरकारों में होती थी। किसान रोज आत्महत्या करता था, व्यापारी लूटा जाता था, व्यापारी के अपहरण होते थे। हमारी सरकार में व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा होती है। नंबर 1, पहले टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार करने को तैयार नहीं होते थे। आज उत्तर प्रदेश का मैं देश विदेश के उद्योगपति उद्देश्य डालने को तैयार है। हम 24 घंटे बिजली, लॉ एंड ऑर्डर दूसरे, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त किया। अपराधी या तो जेल में गया उत्तर प्रदेश में, जेल या उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर हुआ, या उसको यमराज के पास पहुंचाने का हमने किया। रही बात जीएसटी की, जीएसटी जब से लगी 8 साल हो गए, हमने जीएसटी में 900 बार संशोधन किया। कांग्रेस बैट लाई थी और कांग्रेस ने बैट लाते समय कहा था बैट की कर प्रणाली पूरे देश में एक होगी, पर जब लाई तो हर स्टेट की अलग अलग हुई। व्यापारी के साथ धोखा दिया। अखिलेश यादव से पहले उनके मरहूम पिता में जो मुख्यमंत्री थे, तो चुंगी के नाम पे, सेल टैक्स के नाम पे चवन्नी दी थी और 1 रुपया लिया था। हम जीएसटी लाए, हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाए, हमने 27 किस्म के टैक्सों को उसमें समावेश किया। व्यापारी की मांग पर 900 बार हमने संशोधन किया। और सबसे बड़ी मांग व्यापारी की थी, किले की प्राचीन से व्यापारी के बेटे, गुजरात के छोटे से गांव वाले चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिवाली पर तोहफा में देने जा रहा हूं व्यापारियों को, दिवाली पर तोहफा देने जा रहा हूं उपभोक्ताओं को और छोटे छोटे दुकानदार, देश के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को, कि जीएसटी की दरें अब 28%, 12%, 5%, 4 दरें होती हैं, अब रह जाएंगी सिर्फ 5% और 18%, 12%, 28% खत्म करेंगे। ये 10% खत्म होने का फायदा किसको मिलेगा? मेरे देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता को मिलेगा, मेरे उपभोक्ताओं को मिलेगा और मेरे लघु उद्योग कुटीर उद्योग को मिलेगा। और जो परेशान है, अमेरिका जिस प्रकार से अपना सीना तान के खड़ा है, उसको भी इसका जवाब मिलेगा। अखिलेश यादव का कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में यूरिया को लेकर के आंदोलन किसान कर रहा है, ये बीजेपी की नाकामी। अरे अखिलेश यादव को कुछ नहीं पता है।
अखिलेश यादव को इतना पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन अब खिसक चुकी है। अखिलेश यादव झूठ की राजनीति करते आए, अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टन की राजनीति करते आए। अब अखिलेश यादव की असलियत जनता के सामने खुल चुकी है। तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत से सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, देख लीजिए। मैं तो रात में कहता हूं, पृथ्वीराज चौहान 880 वर्ष पहले हिंदुओं के आखिरी राजा हुए थे, तो 880 वर्ष के बाद हिंदुओं का राजा अगर भारत में हो तो नरेंद्र मोदी हुआ है, और प्रदेश में हिंदुओं का राजा कोई हुआ तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है।